और एलओसी पर दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी कल रात से ही होती हुई नजर आई और गोलाबारी में पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि संजीव शर्मा संवाददाता हमारे साथ पुंछ से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताने चाहेंगे रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता रणवीर सिंह पठानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का नेटवर्क 10 पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, पुंछ में जिस तरह से लगातार एलओसी और सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है और उसके बाद अभी ताजा स्थिति को लेकर अगर आप अपडेट देना चाहें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति अभी बनती हुई? जी मनीषा, मैं आपको बताता चलूं कि रात से लगातार पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और हमारी भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि रिहायशी इलाके को पाकिस्तान ज्यादा टारगेट कर रहा है और वहां पर डर का माहौल बना रहा। पूरी रात लगातार जो पुंछ के अंदर गोलाबारी चलती रही, चाहे पुंछ सिटी हो, चाहे पुंछ के गाँव हो, चाहे सीमावर्ती इलाका हो, और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की और मार्टर लोगों के घरों के ऊपर दागे गए मार्टर शेल, और जिसके साथ साथ हमारी भारतीय सेना की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चाहे राजौरी की बात करें, राजौरी का निशारा सेक्टर, वहां से भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जी बिल्कुल, और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सहगल जी, देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने आंख दिखाने की कोशिश की है भारत को, जिस अवस्था में वो है नहीं, क्योंकि उसकी औकात और हैसियत दोनों ही नहीं है कि वो भारत जैसे मजबूत देश को आंख दिखा सके, लेकिन अगर फिर भी उसने आंख दिखाने की हिमाकत की है तो भारत अब उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कितना तैयार? देखो, भारत ने तो बहुत बड़े पैमाने पर उसको मुंह से जवाब देना शुरू कर दिया है। जी। कल पाकिस्तान ने लद्दाख से लेकर भुज तक हिंदुस्तान के 15 शहरों में मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करने की कोशिश की। उसने अनेकों मिसाइल दागी, कम से कम 50 से 60 ड्रोन दागे, लेकिन सारे के सारे उसके मिसाइल और ड्रोन जो है इंटरसेप्ट कर दिए गए। हिंदुस्तान के एयर डिफेंस के माध्यम से किसी प्रकार की पाकिस्तान को सफलता नहीं मिली। लेकिन जहां जहां से पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च हुई थी, उस जगह पे हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करके उनके एयर डिफेंस को कम्प्लीटली नष्ट कर दिया है। इस समय लाहौर वगैरह जो है कम्प्लीटली डिफेंसलेस है जहां तक एयर 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 का ताल्लुक है, और हिंदुस्तान अगर कोशिश करे तो बड़े पैमाने पर वहाँ कार्रवाई कर सकता है। अगर देखो, पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एसेट्स को टारगेट कर रहा है। हमने किसी प्रकार से पाकिस्तान का सिविलियन एसेट टारगेट नहीं किया। पाकिस्तान की तरफ से एक किस्म से 5th इंडो पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान ने किसी प्रकार से घोषणा नहीं की कि वी आर एट वॉर पाकिस्तान, या हमने कोई वॉर डिक्लेयर किया है। फिर हमने पाकिस्तान का किसी प्रकार का कोई एयरफील्ड को अभी तक अटैक नहीं किया। अगर सरगोदा को अटैक करते तो पाकिस्तान की शायद F-16 कंप्लीट फ्लीट और अनेकों हवाई जहाज नष्ट हो गए होते। हमने अभी तक किसी एयरफील्ड को नहीं किया, लेकिन उन्होंने ले को अटैक करने की कोशिश की, पठानकोट को अटैक करने की कोशिश की, अमृतसर को अटैक करने की कोशिश की, जैसलमेर को अटैक करने की कोशिश की, और जम्मू एयरपोर्ट को अटैक करने की कोशिश की। हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई बड़ी मेजर्ड है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, और हम केवल और केवल इसी माफी की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे एस्केलेशन हमारी तरफ से और ना बढ़े। और हम साफ तौर पे कह रहे हैं दुनिया को, लाउड एंड क्लियर, कि अगर पाकिस्तान ने हमारे से पंगा लिया और हमको ललकारा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जहां तक लाइन ऑफ कंट्रोल का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है केवल और केवल सिविलियन एसेट्स को बर्बाद कर रहा है, लोगों को मार रहा है, जो कानूनी तौर पे लड़ाई के नियमों के खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में हमने इसके अनेकों पोस्ट उड़ा दिए, उसके काफी आर्टिलरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और बड़े बड़े पैमाने पर हमारी तरफ से तो अभी तक शायद एक सैनिक की मृत्यु हुई है, लेकिन मेरे को लगता है पाकिस्तान की तरफ से अनेकों सैनिक मारे गए होंगे और हंड्रेड्स घायल होंगे। हिंदुस्तान का जवाब जो है बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मेजर्ड है, लेकिन हमने वो कार्रवाई अभी तक नहीं की जिसकी आवश्यकता है। हमने यस्टरडे पाकिस्तान के हार्टलैंड के ऊपर कुछ हमले किए मिसाइल्स के माध्यम से। हमने इस्लामाबाद के ऊपर हमला किया, हमने लाहौर के ऊपर हमला किया, हमने सियालकोट के ऊपर किया, और नेवी की तरफ से कराची के ऊपर किया। जब पाकिस्तान ने इस माफी की कार्रवाई करनी शुरू की है, भुज वगैरह और जैसलमेर, तो हिंदुस्तान की नेवी ने अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान के कई एसेट्स को बर्बाद किया और कई एसेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। मुझे साफ तौर पर नजर आता है कि कराची पोर्ट के ऊपर भी हमले हो गए होंगे, मिसाइल अटैक्स, और वास्तव में हिंदुस्तान की नेवी ने ऑलमोस्ट यकीन कर लिया कि किसी प्रकार की कोई सहायता पाकिस्तान को समुद्री मार्ग से नहीं आ सकती, और एयर मार्ग से सहायता जो है ना के बराबर होती है, क्योंकि इस वेरी कॉस्ट प्रोहिबिटिव है, बहुत कम चीजें आ सकती है।
इस समय पाकिस्तान को किसी भी देश का समर्थन नहीं मिल रहा। जहाँ तक IMF का ताल्लुक है, IMF ने साफ तौर पर कहा है जो उसको उन्होंने लोन देना था $7 बिलियन को, उसको रिव्यू करने जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी उनको 2.3 मांगा था, वर्ल्ड बैंक ने 1.3 मांगा था, मान लिया था, लेकिन केवल $108 मिलियन को रिलीज किया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इस लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो असला मिसाइलें वगैरह है 3 या 4 दिन की लड़ाई से ज्यादा चलेंगे। खास करके ये जिस माफी की इंटेंस गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ठीक अभी है। तक हिंदुस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई जो है बहुत ही मेजर्ड और रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बिल्कुल। रणवीर सिंह पठानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। रणवीर सर, देखिए जिस तरह से ये जो देश है वो विकसित भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वर्ल्ड लीडर हैं, वो डिप्लोमैट हैं जिनके आगे आज पूरी दुनिया के नेता और पूरी दुनिया झुकने का काम करती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। अब उसकी हिमाकत का केंद्रीय नेतृत्व किस तरह से रिएक्शन करता है? बिल्कुल रणवीर सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपया अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। मेरी बात प्रॉपर नहीं आ रही आपको? मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपर? जी माय वॉइस इज कनेक्टिंग? मेरा जी वॉइस कनेक्ट करता है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज साफ आ रही है सर, अपनी बात को रखें। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। जो हिमाकत पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में करने की कोशिश की है, पहले तो रेफर करें कि भारतीय सरकार का जो सबसे पहला हमारा जो टेरर फैक्ट्री पे जो 11 जगह हम लोगों ने जो अटैक किया, उसमें हमारा जो बड़ा एक सोचा और समझा जो हमारा वक्तव्य है कि हमारे जो टारगेट थे वो सटीक थे, हमारे टारगेट मिशन बेस्ड थे। किसी मिलिट्री, किसी सिविल हैबिटेशन को हमने कभी भी अटैक या कभी उसको निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में और 15 शहरों पे कल हमला करने की कोशिश की। रात को जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जगह यहाँ पे दहलाने की कोशिश की। तो अब पाकिस्तान ने अगर पहल की है, मुझे लगता है कि उपयुक्त समय पे, उपयुक्त तरीके से और उपयुक्त स्तर पे इसका उपयुक्त जवाब जरूर दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। यह बात देशवासी आश्वस्त रखें। आज एक, जैसे आपके ध्यान में है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने अभी एक बैठक बुलाई है और पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बारीकी के साथ पूरी स्थिति और परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोई भी ऐसा कदम, कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा रिएक्शन पाकिस्तान की ओर से जिससे भारतीय जनमानस, भारतीय आर्मी का मनोबल कम हो सके, बिल्कुल भी उस पर कोई ऐसी कोताही नहीं बरती जाएगी। चाहे LOC पे क्रॉस फायर की बात है या LOC से इंट्रूशन की बात है, वहां पे अभी आपके ध्यान में आया होगा कि वहां से पिलफरेज करके कुछ लोगों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, या ड्रोन अटैक या F-16 अटैक या किसी भी हवाई हमले की कोई शंका व शंका है। हमने 2 F-16 गत रात पाकिस्तान के गिराए हैं। हमने दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक है 100% एफिशिएंसी के साथ, एक भी ड्रोन उनका भारतीय सरजमीन पे एक भी जान या माल को नुकसान नहीं कर पाया है। मैं आगे भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि देश में एक मजबूत सरकार, मजबूत निजाम और एक मजबूत नेता है जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से आज भारत आज इस मुकाम पे खड़ा है। मैंने कहा, भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और इस पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज भारत की एस्टेब्लिशमेंट, भारत का पॉलिटिकल हेड और भारत की आर्मी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और अनदर एक शॉट इन दी आर्म, जो बहुत बड़ा सपोर्ट हम सबको मिला है, हमारे प्रजातंत्र की गहराई को, उसकी डेप्थ को जो बताता है, वो है कल की ऑल पार्टी बैठक। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक मत से सरकार का समर्थन किया है, भारतीय आर्मी के एक्शन और रिएक्शन पे अपना एक मत जारी किया है। सभी ने सरकार को ऑथराइज किया है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान को FATF लिस्ट में उसको इंक्लूड करना, पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक तरीके से अलग थलग करना और पाकिस्तान की हर हिमाकत का, हर शरारत का, हर ऐसे अटैक का, चाहे ड्रोन अटैक है, चाहे हवाई अटैक है, चाहे सीमा पे घुसपैठ है या बॉर्डर पार से जी गोलाबारी की बात है, ठीक है। हर अटैक में ईंट का जवाब पत्थर से दिया रणवीर जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, का एक प्रभाव बिल्कुल
और कल आज पार्टी बैठक में ये रेजोल्यूशन दे ठीक है, जी प्लीज। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। सहगल सर, देखिए अगर भारत की स्थिति को लेकर आपसे जानकारी लेना चाहें तो देखिए, अगर ऑफिशियल वॉर जब डिक्लेयर होता है तो उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उसके तहत ही ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर होता है। लेकिन अगर भारत की स्थिति को लेकर आपसे जानना चाहें तो भारत की स्थिति को अभी आप कहां देख रहे हैं? भारत युद्ध के मुहाने पर है, युद्ध के बीचों बीच है, या अब युद्ध का एंड करने के मूड में है? देखो, हिंदुस्तान का जबरदस्त कोशिश है कि युद्ध को खत्म किया जाए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को हम बर्बाद करें। हमारी हमेशा कोशिश है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, और वो सबक हमने सिखा दिए। पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकता। और जैसे 65 में हुआ, 71 में हुआ, फिर आपको याद होगा 65 में अयूब खान थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लड़ाई के बाद में उनको अपनी सत्ता से कुर्सी खो बैठे। 71 में यहया खान थे, वो भी अपनी कुर्सी खो बैठे। अभी मुनीर खान भी कुर्सी खो बैठेंगे। मुझे साफ तौर पे बताया जा रहा है कि मुनीर खान या तो हटा दिए गए हैं, या अंडरग्राउंड चले गए, या देश छोड़ के भाग गए। जबरदस्त पाकिस्तान की फौज में उनके खिलाफ नारेबाजी चल रही है। वहां की जो अवाम है वो साफ तौर पे, उनको भरोसा अपनी आर्मी के ऊपर खत्म हो गया है। उनको साफ तौर पे नजर आ रहा है कि आज उनकी सारी मुसीबतों की जड़ बहुत इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली और मुसीबत है जो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। ये इसकी मुख्य वजह है उनकी आर्मी, क्योंकि 60% देश का पूरा रेवेन्यू जो है आर्मी खा जाती है। अभी उन्होंने अपने जो असला था उनको दिया हुआ था चाइना ने, और जो रॉकेट लॉन्चर दिए हुए थे उन्होंने यूक्रेन को बेच दिए। 80% जो पैसा आया वो जर्मन खा गए, 20% बाकी अवाम के लिए। अभी देखो, पाकिस्तान आर्मी चीफ ने अपना परिवार को बाहर भेज दिया है। उसी माफिक कोर कमांडर्स ने अपने परिवारों को बाहर भेज दिया है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्होंने अपने परिवारों को बाहर भेज दिया है। बड़े जो अमीर लोग हैं, तो अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ खड़े नहीं है इस मुसीबत की घड़ी में, उनके साथ कोई नहीं खड़ा। इसीलिए हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान किसी प्रकार से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर हमला नहीं कर रहा। हम केवल और केवल पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साथ में एक और चीज बताना चाहता हूँ। प्रीवियस वक्ता जो थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रशंसा की। इस समय सारा देश देख रहा है और दुनिया देख रही है कि वास्तव में हिंदुस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है, दे आर द गार्डियन एंजल ऑफ हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की अखंडता और हिंदुस्तान के छवि के। और हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने जो कर दिखाया है वो वास्तव में अनपैरेलल्ड है। हमारी जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और आपसी मिलाप था, अद्भुत था। 71 के बाद में इस्माफी नहीं हुआ। फिर जिस माफी हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किए, जो हमने 9 टारगेट चुने थे जो टेरर से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे सिविलियन साथ में थे और मिलिट्री एसेट्स भी साथ में थे। हमारी प्रिसीजन स्ट्राइक में किसी प्रकार का कोलैटरल डैमेज ना तो सिविल इंस्टॉलेशन को हुआ, ना मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हुआ। दुनिया में केवल 3 देश हैं जिन्होंने ये क्षमता दिखाई है, इजराइल, अमेरिका और हिंदुस्तान। रशिया के पास ये क्षमता है, बट मोर ऑफन देन नॉट वो वेवर्ड रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान का प्रिसीजन अटैक में दुनिया ने देखा होगा। फिर साफ तौर पे पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले हुए हैं, मिसाइल के माध्यम से, ड्रोन से हमने सब मार गिराए हैं। ये दर्शाता है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही मजबूत है। काफी इसमें इंडिजिनस है, काफी एक्सटर्नल है। हमारे जो जवान है उनकी ट्रेनिंग, उनकी लीडरशिप, उनका मोरल, उनका मोटिवेशन बहुत उच्च स्तर का है। पाकिस्तान की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो थर्ड रेट मिलिट्री इक्विपमेंट उनको चाइना से मिला था वो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल कहा जा रहा है कि हमने बड़े पैमाने पर उनके कुछ जहाजों को भी गिराया है, और उनका जो सबसे महत्वपूर्ण हवाई जहाज है जो एयर डिफेंस एंड एयर ऑपरेशन में बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है, वैक्स, उसको भी हिंदुस्तान ने नष्ट किया। और उनका जो सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस एयरक्राफ्ट F-16, जब वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, हमने दो को मार गिराया है। हमारे हवाई जहाजों ने अभी तक एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट नहीं किया। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान ने फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया और मेरे मुताबिक करेंगे भी नहीं। हमने 65 की लड़ाई हुई थी, 48 की लड़ाई थी, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया था। सिर्फ 1971 की वॉर में फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया था। और कारगिल वॉर में, और वहां भी था राइडर, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि लड़ाई केवल और केवल कारगिल के एरिया में सीमित होगी और हम लाइन ऑफ कंट्रोल को किसी हालत में कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है दुनिया को कि हिंदुस्तान हर प्रकार से शांति चाहता है। हमने, जैसे एज आई सेड, हमने लड़ाई को डिक्लेयर नहीं किया, बट मेरे मुताबिक इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल।
जैसा कि सर आपने ये बोला है कि भारत और पाक की स्थिति अभी ताज़ा हालातों के अनुसार किस तरह की है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्थिति में अगर युद्ध का ऐलान होता है, तब फिर आप भारत और पाकिस्तान की स्थिति को कहां देखते हैं? भारत कहां पर स्टैंड करता है? देखो, मैं दावे से कह सकता हूँ भारत जो है जंग का ऐलान नहीं करेगा, क्योंकि बिना जंग के ऐलान किए वी आर अचीविंग ऑल द एम्स दैट वी वांट टू अचीव। पॉलिटिकल एम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल एम 2 डिसीजन ली जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जो केवल और केवल सरकार ले सकती है। एक डिसीजन कि हमने अपनी आर्मी को फ्री हैंड दे दिया और हमने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करनी है 22 अप्रैल के बाद में। दूसरा, पॉलिटिकल एम क्या है? पॉलिटिकल एम इस लड़ाई का क्या है, वो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे सेना को बता दिया है, और उस पॉलिटिकल एम को निकाल के और एंड रिजल्ट हम क्या चाहते हैं वो भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे बता दिया है। उसको निगाह में रखते हुए आर्मी नेवी एयरफोर्स अपने अपने प्लान्स बनाती है और उसको अनफोल्ड कर रही है। ये क्लियर पॉलिटिकल डिसीजन है और बहुत अच्छे तौर पे डिसीजन दी गई है। सरकार मजबूत है, पॉलिटिकल पार्टीज हर प्रकार से सरकार के पीछे खड़ी हैं। जम्मू कश्मीर में सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज और सारा अवाम जो है सेनाओं के पीछे खड़ा है और सरकार के पीछे खड़ा है। इस माफी की यूनिटी जो है पिछले 10 साल में नजर नहीं आई। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ही सरकार के ऊपर नुक्स निकालती है, लेकिन इस समय किसी प्रकार का नहीं किया जा रहा। फिर चाहे आपको याद होगा, हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हमको सबूत दीजिए, एविडेंस दीजिए। जब बालाकोट स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने भी कहा अपने तो पेड़ गिराए और परिंदे सबूत दीजिए। इस बारी सारा हर सबूत जो है वो पाकिस्तान खुद ही, उनके लोग जो है वीडियोस विजुअल कर रहे हैं, और हिंदुस्तान ने भी सारे के सारे सैटेलाइट्स के माध्यम से स्थिति, पहले अटैक से पहले स्थिति क्या थी भावलपुर में के वगैरह में या कोटी वगैरह में या मुर्शिदाबाद में, वो दर्शाई है, और हमले के बाद स्थिति क्या है उसकी भी फोटोज दिखाई है। इसलिए इस बार किसी प्रकार का कोई एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं, देश को साफ तौर पे पता है। लेकिन एक चीज है जो आपके मीडियम से माध्यम से इस लड़ाई में इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक किस्म से फोर्स मल्टीप्लायर है। पाकिस्तान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। आपको देशवासियों को बताना होगा कि पाकिस्तान के किसी साइट पे मत खोलिए, सोशल मीडिया पे मत, और जो उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है वास्तव में वो डिसइंफॉर्मेशन है। वो बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हिंदुस्तान को हम पिट रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने 5 से 6 राफेल मार गिराए हैं, जब हमारे हवाई जहाज ने अभी तक बॉर्डर ही नहीं क्रॉस किया। कैसे मार गिराए? तो वो हमेशा ही इस माफी की झूठ हर लड़ाई में बोलते रहे हैं, अपने अवाम को एक किस्म से उनका जो है मोरल और मोटिवेशन को अपकीप करना, और ये दर्शाना कि पाकिस्तान आर्मी ही वास्तव में पाकिस्तान का सेवियर है। जबकि साफ तौर पे भी दुनिया को भी नजर आ रहा है, पाकिस्तान के अवाम को भी नजर आना शुरू हो गया कि उनकी आर्मी ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है सर आपने हमारे देश की जनता को कि किसी भी तरह की अफवाह से बचना चाहिए। फिलहाल इस खास बातचीत के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रणवीर सिंह के पास लौटना चाहेंगे। रणवीर जी, जिस तरह से देखिए लगातार सर भी एक बात कह रहे थे कि ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर भारत करने की अभी मूड में नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वॉर डिक्लेयर करने से पहले ही काफी हद तक जो स्थिति है वो अपने नियंत्रण में है। और भारत के लिए इसे कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत आप मानते हैं कि आज दुनिया भर के देश जो हैं वो भारत के साथ इस स्थिति में खड़े हुए हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। और जेडी वांस ने, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्लियर संदेश दे दिया है कि इस युद्ध के बीच में उनका कोई लेना देना नहीं है, और इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारत शांति का दूत रहा है। भारत ने शांति का मैसेज पूरे विश्व पे अभी से नहीं, सदियों से, सभ्यताओं से पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को दिया है। लेकिन आज का जो मूड है कि शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। हमने कभी भी किसी को प्रवोक नहीं किए, हमने पहला वार कभी नहीं किया, लेकिन जो पहलगाम का जो वार था वो आइडिया ऑफ इंडिया, भारत एक विचार पे एक अटैक था, भारतीय जनमानस पे हमला था, भारत की एक सुहाग, भारतीय महिलाओं के सुहाग पे हमला था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे हमने बड़ा कैलकुलेटेड बजट हमने अटैक किया है, और पाकिस्तान की हर एक ऐसी हिमाकत का, ऐसी साजिश का, उनके फ्रॉड का, उनके तमाशे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और आपने ठीक कहा कि कूटनीतिक
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कटिंग अक्रॉस ग्लोब्स की जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, ब्लॉक है वहां पे, कोई नेटो ब्लॉक है, कोई यूरोप वाले या एशिया वाले या यूएई वाले, इवन चाइना ने भी पाकिस्तान के विरुद्ध एक अपना स्टेटमेंट कहीं ना कहीं टेरर के मुतालिक चाहे मजबूरी में दिया, कंपल्शन में दिया है। हर एक ने डिप्लोमेटिक, एक भारत के लिए जीत भी है, कूटनीतिक जीत भी एक तरफ, दूसरी तरफ भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, दी वॉर अगेंस्ट टेरर के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट और समर्थन भी जुटाया, और दूसरी तरफ भारत ने भारतीय जनमानस का विश्वास भी जीता है। भारतीय आर्मी को हफ्ता एक पहले ही प्रधानमंत्री जी ने फुल अथॉरिटी, फुल कमांड दिया, और उसी फुल अथॉरिटी, फुल कमांड का एक फुल कॉन्फिडेंस का, फुल फेथ का जो नतीजा है कि हमारी आर्मी सर चढ़ के बिल्कुल दमखम से अपने बॉर्डर पे, चाहे एलओसी पे, चाहे क्रॉस फायरिंग का जवाब दे रही है, चाहे घुसपैठ का जवाब दे रही है, और 100% एफिशिएंसी के साथ पाकिस्तान का लड़ाकू विमान का अटैक और पाकिस्तान का जो ड्रोन अटैक पिछले दिनों जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और काफी शहरों में पाकिस्तानी, अमृतसर यहाँ पे करने की कोशिश की, इसका भी बड़ी इफेक्टिवली, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी सटीकता के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ भारतीय आर्मी ने जवाब दिया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में, मैंने शुरू ही किया, बटेगा पाकिस्तान, नेस्तनाबूद होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े में बटेगा, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें। एक देखें, पाकिस्तान का दी आइडिया बिहाइंड पाकिस्तान ही नफरत है। धर्म के आधार पे एक मुल्क तो बनाया, लेकिन उसमें नफरत को कभी रोक नहीं पाए। हमेशा मिलिट्री डंडे के नाम पे उस मुल्क को रोकने की कोशिश की, चाहे पाक अधिन के जम्मू कश्मीर की स्थिति और परिस्थिति की बात करें। जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, चुनी हुई सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है। इमरान खान एक चुने हुए प्रधानमंत्री आज जेल में है, और जो एलिगेशंस उनके जो वायरल हुए, आर्मी ने उनके साथ क्या किया, शर्म आती है। मैं उनको बयान भी करूं आपके चैनल में कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री के साथ आर्मी ऐसा बिहेव करेगी कस्टडी में। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को इससे पहले उन्होंने फांसी दी थी पाकिस्तान की आर्मी ने, जुल्फकार अली भुट्टो को। इसी तरीके से आज चुना हुआ एक प्रधानमंत्री जेल में है। एक आर्मी की स्टूज, एक कठपुतली सरकार पाकिस्तान में काम करी, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, बेसिक कमांड इनके पास है, और आज ये फेल्ड आर्मी, जैसे हमारे मित्र ने बताया, पहले ये गाज अयूब खान पे गिरी, फिर यहिया खान पे गिरी, अब आसिम मुनीर पे भी गिरेगी। इस मंथन से बिल्कुल रणवीर सर, तो देखिए पाक को हर स्तर पर मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, और चाहे वो युद्ध स्तर पर हो। हर तरीके से उसकी हिमाकत का भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और इधर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बहुत ही बड़ी खास बैठक बुलाई है, जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक के इस पूरे युद्ध की स्थिति में क्या कुछ खास मायने? देखिए, पिछले 2 दिन का में घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है। मैंने कहा कि हमने सिर्फ जो टेरर फैक्ट्री थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में पूरा विश्व कह रहा है वी स्टैंड यूनाइटेड इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, उस टेरर फैक्ट्री पे हमने हमला किया। हमने पाकिस्तान की किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, पाकिस्तान के किसी भी सिविल एक हैबिटेशन पे हमने कभी भी हमला नहीं किया। हाँ, कल अगर हमने ड्रोन अटैक से वहां पे ऐसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अगर हिट किया या उनके डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया है, तो वैसी जगह किया जहां से उन्होंने भारत के 15 शहरों पे अटैक करने का कोशिश किया था। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है बड़ा कैलकुलेटेड है, बड़ा टारगेटेड है, सतर्क है और सटीक है। लेकिन कल की स्थिति और परिस्थिति में कल भी सिविलियन हैबिटेशन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे पाकिस्तान ने हमला किया, और बीती रात भी पाकिस्तान ने उपद्रव बचाने की कोशिश की। फिर कल की आल पार्टी बैठक भी है। तो मुझे लगता है सबके मद्देनजर सभी फोर्सेज के साथ राजनाथ सिंह जी उसमें रिव्यू करेंगे। और जैसा कि एक पूरे देश के मन का भाव है, पूरे देश के जनमानस का एक कलेक्टिव सेंटिमेंट है, भारतीय सेना कभी भी, भारतीय सेना ने भारतीय जनमानस को निराश नहीं किया। भारतीय सेना हर रिस्क को, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए इस सिचुएशन से भी बिल्कुल रणवीर सर, तो जैसा कि आपने भी जिक्र कर दिया है कि देखिए, जो भारत है वो पूरी तरीके से कैलकुलेटिव स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान को भी यही समझा रही है कि उसे इस वक्त संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये विकसित भारत है, पहले वो किसी को छेड़ता नहीं है, और अगर उसे कोई छेड़ दे तो फिर वो उसे छोड़ता भी नहीं है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव भी हमारे साथ बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पल पल का अपडेट इस महायुद्ध को लेकर आपके साथ साझा करते रहेंगे, पर यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।